जो कि बच्चों को बताएंगे कि किस तरह से जो है उन्हें 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए, और उनकी खुद की स्टोरी से वो बच्चों को बताने का प्रयास करेंगे, प्रेरित करने का प्रयास करेंगे किस तरह से। जैसे मैडम, स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। जी धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया है कि 10th और 12th के एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो मेरे लिए बच्चों के लिए संदेश है कि एक तो दिमाग को वो बहुत ही कूल रखे और किसी भी प्रकार का दिमाग में स्ट्रेस ना ले। सफलता के लिए वो श्योर रहे कि वो उस चीज को पा सकते हैं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैडम, आप थोड़ा सा आपकी स्टोरी के बारे में बताएं कि किस तरह से जो है आपने ग्रामीण परिवेश में 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की, और उसके बाद आपने सारी जो एजुकेशन है वो डिस्टेंस लर्निंग से की है। तो बच्चों को आप बताइए कि जो है किस तरह से वो तैयारी कर सकते हैं बिना ट्यूशन के भी। चूंकि हम जब छोटे थे और वहाँ पढ़ाई करते थे तो पूरी तरीके से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में ही पढ़ाई करते थे, और मैंने 12th 91 में ही पास आउट कर लिया था। तो आपको अगर बहुत अच्छे से सफलता प्राप्त करनी है तो पहले आपका गोल तय होना चाहिए कि आपको पाना क्या है। तो गोल तय होने के बाद उसकी तरफ बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, वो हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। और इसके लिए मैं हमेशा अपना सिलेबस होता है उसको पहले पूरा पढ़ती थी। सिलेबस के हिसाब से हिस्सों में बांट के और फिर पढ़ाई करती थी, और मेरे लिए इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं रहा। जैसे बच्चे आजकल सोचते हैं कि आईएमपी के 20 क्वेश्चन हम लोग पढ़ ले या 25 क्वेश्चन कर ले, 30 क्वेश्चन कर ले, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मैं टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करती थी और हमेशा ये करने की कोशिश करती थी कि मैं पूरा पढूं और मुझे सब चीजें आनी चाहिए, जिससे मैं जो भी प्रश्न आए उसे हल कर सकूं। डिस्टेंस लर्निंग से आपने किया, तो किस तरह से जो है मतलब बच्चों को चाहिए कि वो मतलब जो आज का जो युग है उसमें ट्यूशन के पीछे भागते हैं बच्चे, और मतलब तैयारी करने में भी जो स्ट्रेस भी ले लेते हैं कि हमारी 10th और 12th की एग्जाम है, तो उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, और आपने कैसे किया था उसको आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें। सबसे पहला कारण ये होता है कि बच्चों में स्ट्रेस ना हो, इसके लिए मेरी सलाह सबसे पहले उनके माता पिता के लिए है कि बच्चों को उनके नेचर के हिसाब से और उनकी योग्यता के हिसाब से ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक तरीके से छूट देनी चाहिए, फ्रीनेस देनी चाहिए, और उनकी रुचि के अनुसार ही उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक स्पेस देना चाहिए। तो बच्चों को ये सोचना चाहिए कि जरूरी नहीं कि हम हर प्रयास में सफल हो। अगर हम असफल भी होते हैं तो हम फिर से प्रयास कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि जब महमूद गजनवी ने हमारे भारत पे आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर लूटने के लिए, तो वो तकरीबन 15 से 16 बार उस मंदिर को लूटने का प्रयास कर चुका था और वो नहीं लूट पाया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे उसके रक्षक बहुत शक्तिशाली थे। और जब वो हताश और निराश होकर वापस लौट रहा था तो एक जगह उसने रात को डेरा डाला और वो वहां सोया था। तो लेटे लेटे उसने एक मकड़ी को जाला बुनते हुए देखा था। तो वो मकड़ी जाला बनाने का प्रयास लगातार कर रही थी, वो नीचे गिर रही थी, फिर ऊपर उठ के जाला बना रही थी। और जब उसने देखा कि एक छोटा सा कीड़ा जब बार बार प्रयास कर रहा है सफलता पाने के लिए, तो वो क्यों नहीं कर सकता। और वो फिर 17वीं बार में जब वापस आया और उसने फिर आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर को वो लूट के ले गया। तो ये भले एक नकारात्मक बात है, पर हमें सफलता की ओर इंगित करती है कि असफल होने पे घबराए नहीं और प्रयास करना बिल्कुल बंद न करें। मित्रों हमारे साथ तो असफल होने पर घबराए नहीं और प्रयास करना बिल्कुल बंद नहीं करें। ये थी रतलाम एसडीएम लक्ष्मी गामण मैडम, जिन्होंने अपनी 10वीं और 12वीं की पढ़ाई ग्रामीण परिवेश में पूर्ण की, जिसके बाद उन्होंने आगे की पूरी एजुकेशन डिस्टेंस लर्निंग से पूरी की है। तो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं उन्हें आने वाली एग्जाम में उनकी जो बातें हैं वो सहयोग करेगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ दिव्यराज, ईटीवी भारत, रतलाम।